वेलकम टू द लवली रीडर। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल राज्य के हिस्ट्री और वहाँ के टूरिज्म यानी पर्यटन के बारे में। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल, भूटान, सिक्किम, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार है। इसकी राजधानी कोलकाता है। इस राज्य में 23 जिले हैं। यहाँ का मुख्य भाषा बांग्ला है। बंगाल पर इस्लामी शासन 13वीं शताब्दी से आरंभ हुआ तथा 13वीं शताब्दी से ही मुगल शासन में व्यापार तथा उद्योग का एक समृद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हो चुका था तथा 18वीं शताब्दी के अंत तक यह क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया था। 18वीं सदी के मध्य तक जब अंग्रेज भारत में आए थे, उस समय बंगाल पर केवल मुस्लिम लोग ही शासन करते थे। उस समय बंगाल दिल्ली के सुल्तान के नियंत्रण में था, लेकिन इसे स्वतंत्र रूप से चलाने का काम गवर्नर ही किया करते थे। सन 1757 में अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था। सन 1765 में उत्तर भारत के बादशाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। दीवानी अधिकार देने का मतलब होता है कि उस प्रदेश का नियंत्रण करना और वहाँ का सारा राजस्व इकट्ठा करना। सन 1905 में अंग्रेज सरकार को लगा कि बंगाल का शासन ठीक से नहीं देखा जा रहा, इसलिए उन्होंने बंगाल का बंटवारा करने का फैसला किया। मगर हिंदू लोगों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया, लेकिन इसका सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बंगाल के 2 हिस्से किए। उसके एक हिस्से में बंगाल, बिहार, उड़ीसा को रखा और दूसरे हिस्से में पूर्वी बंगाल और असम को रखा, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया। अंग्रेज सरकार को इस फैसले को बदलना पड़ा और सन 1911 में बंगाल को फिर से एक करना पड़ा। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान साल 1911 तक कलकत्ता भारत की राजधानी रही थी। इसके बाद अंग्रेजों ने दिल्ली को देश की राजधानी बना दिया था। सन 1935 के भारत सरकार कानून के तहत सन 1937 में बंगाल को स्वायत्त प्रांत बना दिया गया। सन 1947 तक भारत और पाकिस्तान के निर्मित होने तक बंगाल इसी हालत में था। बंगाल का पूर्वी भाग, जिसमें मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, उसे पूर्व पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, और पश्चिम हिस्से को भारत का पश्चिम बंगाल घोषित कर दिया गया। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के कल्चरल लाइफ और वहाँ के टूरिज्म यानी पर्यटन के बारे में। पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। यहाँ का मुख्य त्यौहार दुर्गा पूजा है। बंगाली लोगों की कला, साहित्य, संगीत और नाट्य काफ़ी समृद्ध है। बंगाली लोगों का साहित्य 12वीं सदी से भी ज़्यादा पुराना है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाला रसगुल्ला की खोज पश्चिम बंगाल में हुई है। रसगुल्ला बोलते ही मेरे मन में भी खाने का लालच आ गया। खैर, मैं कल खा लूँगी। कोलकाता के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो मैदान और फोर्ट विलियम हुगली नदी के समीप भारत के सबसे बड़े पार्कों में से एक है। विक्टोरिया मेमोरियल 1906 से 1921 के बीच निर्मित यह स्मारक रानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में शिल्प कलाओं का सुंदर मिश्रण है। यहाँ स्थित बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित दक्षिणेश्वर मां काली का मंदिर है। पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। दार्जिलिंग पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यहाँ स्थित टाइगर हिल पर्यटकों को काफ़ी लुभाते हैं। भारत क्षेत्र में स्थित सुंदरबन भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। सुंदरबन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरबन बनता है। यह 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 104 द्वीप हैं। यहाँ जीव जंतुओं की लगभग 2487 प्रजातियाँ हैं। यहाँ के बाघ बंगाल टाइगर के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सुंदरबन विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है। लगभग 40 लाख लोग सुंदरबन में रहते हैं। यदि आप मेरी तरह खतरों के खिलाड़ी हैं, तो सुंदरबन आपके खतरनाक रोमांच को कई गुना बढ़ा देंगे। यहाँ हजारों पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।